गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नवजीवन गढ़साना। तो आज हम इस वीडियो में रीड करते हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 हु आई एम। तो लेसन रीड करने से पहले हम बिफोर यू रीड करते हैं इसको। इन दिस लेसन वी लुक एट व्हाट वी आर लाइक, कि इस लेसन में हम जानेंगे कि हम कैसे हैं, मतलब हमारा बिहेवियर कैसा है, हमें कैसी हैबिट्स हैं, और हम हाउ ईच ऑफ अस इज़ डिफरेंट, और हम सभी एक दूसरे से कैसे अलग हैं। वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज, कि हम जो सारे लोग हैं वो अलग अलग वेज में इंटरेस्टिंग हैं। एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स, और हमें अलग अलग चीज़ों में, मतलब अलग अलग आदतों में हम अच्छे होते हैं, मतलब हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट ज़रूर होता है जो हमें दूसरों से अलग करता है। आई यू रीड दिस, जैसे आप इसको पढ़ते हो, थिंक अबाउट वट यू आर लाइक इट, आपको ये सोचना है कि आप कैसे हैं। एंड वट यू एन्जॉय डूइंग, और आप किन चीज़ों को करते हुए एन्जॉय करते हैं। तो लेसन स्टार्ट करते हैं। हु आई एम। तो गाइज इस लेसन में क्या है, कुछ बच्चों की कुछ हैबिट्स के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले पार्ट फर्स्ट में हम पढ़ते हैं। राधा एक लड़की है जिस के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। राधा क्या कहती है कि माई फेवरेट एक्टिविटी इज़ क्लाइंबिंग ट्रीज, कि मेरी जो फेवरेट, मेरा जो पसंदीदा काम है वो है पेड़ों पे चढ़ना। जस्ट आउटसाइड आवर हाउस, कि हमारे घर के ठीक बाहर की तरफ, देर इज़ ए मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है। हमारे घर के बाहर क्या है, एक आम का पेड़ है। विच आई लव टू गो अप, जिसपे मुझे चढ़ना बहुत ही पसंद है। इट्स ब्रांचेज स्प्रेड आउट, इसकी जो शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं, वो बहुत फैली हुई हैं। सो इट इज़ सिंपल टू क्लाइंब अप द ट्री, तो इस पेड़ पे चढ़ना बहुत ही आसान हो जाता है। एंड आई कैन सीट कंफर्टेबली इन द फोक ऑफ टू ब्रांचेज, इस प्रकार मैं दो बड़ी शाखाओं के ऊपर बैठना बहुत ही सुविधाजनक महसूस करती हूँ, कि मेरे लिए बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है। माई मदर टेल्स बी, मेरी माँ मुझे बताती है, इट इज़ नॉट सेंसिबल फॉर गर्ल्स टू क्लाइंब ट्रीज, कि पेड़ों पे चढ़ना लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है। इट इज़ नॉट सेंसिबल मीन टू से, कि पेड़ों पे चढ़ना लड़कियों के लिए अच्छी बात नहीं है। But one afternoon she climbed up too and both of us sat there talking and eating raw mangoes. तो ये कहती है कि एक दोपहर वो भी मेरे साथ ऊपर चढ़ी, एंड both of us sat there, कि हम पेड़ के ऊपर बैठे, टॉकिंग एंड ईटिंग, बातें की, एंड ईटिंग रो मैंगोज, और हमने कच्चे आम खाए। रो मैंगोज का मतलब है जहाँ पे कच्चे आम। वैन आई एम हाई अप इन द ट्री, जब मैं पेड़ के बहुत ज़्यादा ऊपर ऊंचाई पे चढ़ जाती हूँ, आई फील लाइक आई कैन रूल द होल वर्ल्ड, तो मुझे महसूस होता है कि मैं पूरे विश्व को रूल कर सकती हूँ। कहने का मतलब है कि मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकती हूँ। ये बच्ची राधा कहती है कि जब मैं पेड़ पे बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाती हूँ तो मैं पूरी दुनिया पे राज कर सकती हूँ, मुझे ऐसा फील होता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद में हम पढ़ेंगे नासिर के बारे में। एक लड़का है नासिर, वो क्या बोलता है कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, आई वांट टू बिकम ए सीड कलेक्टर, मैं एक सीड कलेक्टर बनूंगा। सीड का मतलब होता है बीज, और कलेक्टर का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि बिखरे हुए बीज पड़े हों तो हमें उन्हें इकट्ठा करना है। सीड कलेक्टर का मतलब है फसलों से बीज जब उत्पन्न होते हैं तो हमें उन्हें नेक्स्ट ईयर क्रॉपिंग के लिए रख लेना है। तो ये कहता है कि मैं बड़ा होकर एक सीड कलेक्टर बनूंगा। वी हैव कॉटन फील्ड्स इन आवर विलेज, कि हमारे गांव में कपास के खेत हैं। कॉटन फील्ड्स होता है कपास के खेत। एंड एवरी ईयर, हर साल, माई फादर स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग न्यू सीड्स, कि मेरे पापा हर साल नए बीज खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर देते हैं। टू ग्रो आवर कॉटन प्लांट्स, कॉटन प्लांट्स को उगाने के लिए मेरे पापा हर साल बीजों पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी दैट मैनी ईयर्स एगो ही कुड कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओवन प्लांट्स विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर। अब ये कहता है कि मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि बहुत साल पहले ही कुड कलेक्ट द सीड्स, वो भी बीज इकट्ठे किया करते थे, फ्रॉम हिज ऑन प्लांट्स, अपने खुद के खेतों में से, विच कुड बी सोन टू ग्रो न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, जो अगले साल नई फसल उगाने में यूज होते थे, काम आते थे। बट टुडे दैट डजंट वर्क, लेकिन आज के टाइम में वो काम तो होता नहीं है। सो वी हैव टू स्पेंड मनी टू बाई न्यू सीड्स एवरी सिंगल ईयर, कि हमें हर साल नए बीज खरीदने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वाई दैट इज सो, तो मैं इसका कारण जरूर ढूंढ निकालूंगा कि ऐसा क्यों होता है। आई वॉन्ट टू लर्न हाउ टू प्रिजर्व सीड्स सो दैट वी कैन यूज दैम अगेन,
तो मैं क्या करूँगा, ये सीखूंगा कि बीजों को प्रिजर्व कैसे किया जाता है, मतलब उनको अगले साल के लिए बचा के कैसे रखा जा सकता है ताकि उनको हम नेक्स्ट ईयर के लिए उगा सकें। एंड नॉट स्पेंड मनी एवरी ईयर, ताकि हमें हर साल ज़्यादा खर्चा न करना पड़े। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हम पढ़ते हैं रोहित के बारे में। रोहित क्या बोलता है, इफ़ आई हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, कि अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा होता, आई वुड ट्रैवल एंड ट्रैवल, मैं केवल यात्रा करता और घूमता इधर उधर। ये कहता है कि मैं बस घूमता ही रहता। आई वॉन्ट टू सी द माउंटेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, मैं चाहता हूँ कि मैं न्यूजीलैंड की जो माउंटेन्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, उनको देखूँ। बिकॉज दे लुकड ब्यूटीफुल इन ए मैगजीन पिक्चर, क्योंकि वो मैगजीन की पिक्चर्स में बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं। आई विश आई कुड सेल डाउन द अमेजन रिवर, और मेरी इच्छा है कि मैं अमेजन की जो नदियां हैं उनमें सेल डाउन करूं। सेल डाउन का मतलब होता है पानी के अंदर यात्रा करना। तो ये बच्चा कहता है कि मैं पानी के अंदर, सेल डाउन का मतलब है कि मैं पानी के अंदर अमेजन की जो नदियां हैं उनके अंदर यात्रा करूं। इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में ऑन आ राफ्ट, यहाँ पे एक नया वर्ड आया स्टार्टिंग में, राफ्ट। राफ्ट होता है जो होम मेड नाव होती है हमारी, जिनको लोग पहले लकड़ियों के गट्ठर से बनाया करते थे, उसको राफ्ट बोला जाता था। और फिर ये आगे कहता है, आई वॉन्ट टू लिव ऑन द बीचेज ऑफ लक्षद्वीप, कि मैं लक्षद्वीप के जो बीच हैं उस पे रहना पसंद करता हूँ। एंड डाइव डाउन टू सी कोरल, और मैं, डाइव का मतलब होता है गोता लगाना या डुबकी लगाना, तो मैं उस लक्षद्वीप में डाइव डाउन मतलब डुबकी लगाकर देखना चाहता हूँ कोरल। कोरल का मतलब होता है मूंग, मूंगा रत्न होता है जो हमें समुद्र के अंदर ही मिलता है। उसके बाद में ये बोलता है, आई सपोज आई शुड गो टू द कोणार्क टेम्पल, और मेरी ये भी इच्छा है कि मैं कोणार्क टेम्पल में भी जाऊं इन ओडिशा, उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को भी देखूं। और द ओल्ड सिटी इन बीजिंग इन चाइना, और चाइना के बीजिंग का जो पुराना शहर है चाइना का बीजिंग, उसे भी देखूं। एंड द पिरामिड्स इन इजिप्ट, यहाँ पे जो इजिप्ट वर्ड आया है वो बोला गया है मिस्र को, तो मिस्र का पिरामिड भी मैं देखूं। देखो ये कह रहा है कि मुझे दुनिया को घूम कर देखना, वहाँ पे जाके चीज़ों को देखना बहुत अच्छा लगता है। बट वॉट आई एक्चुअली एन्जॉय, जो मुझे वास्तव में पसंद है, इज सीइंग नेचर मोर देन ओल्ड बिल्डिंग, कि मुझे ओल्ड बिल्डिंग से ज़्यादा नेचर्स को देखना पसंद है। यहाँ पे ओल्ड बिल्डिंग्स का मतलब है हिस्टोरिकल प्लेस, कि ज़्यादातर लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं कि हिस्टोरिकल पैलेस को विजिट करते हैं, लोग ऐतिहासिक स्थलों को देखते हैं। और ये बच्चा कहता है कि मुझे ऐतिहासिक स्थल ना देखने की बजाय नेचर को, नेचर की जो अलग अलग थिंग्स हैं उनको देखना ज़्यादा पसंद है। स्टूडेंट्स उसके बाद हम पढ़ते हैं सर्वजीत के बारे में। सर्वजीत बोलता है कि व्हाट मेक्स मी वेरी एंग्री इज़ व्हेन पीपल डोंट बिलीव मी, ये कहता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है जब लोग मेरे पे बिलीव नहीं करते, मेरी बातों पे विश्वास नहीं करते। व्हेन आई एम टेलिंग द ट्रूथ, हालांकि जब मैं उन्हें सच बता रहा होता हूँ वो फिर भी विश्वास नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर, इफ़ आई टेल माई टीचर दैट आई could not do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, कि जब मैं अपनी टीचर को बताता हूँ कि मैं अपना गृह कार्य, अपना होमवर्क इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि रवि मेरी बुक ले गया था और मुझे वापस देना वो भूल गया था। और आई टेल माई पेरेंट्स, और मैं अपने माता पिता को बताता हूँ, दैट इट वॉज नॉट मी बट माई लिटिल ब्रदर हु स्टार्टेड द फाइट, कि मैंने झगड़ा शुरू नहीं किया था, मेरे छोटे भाई ने किया था। और इफ़ आई टेल माई टीचर, और अगर मैं अपने टीचर्स को बताता हूँ, दैट आई रियली डिड स्टडी, कि मैंने वास्तव में पढ़ाई तो की थी, फॉर द टेस्ट, टेस्ट के लिए मैंने स्टडी तो की थी। इवन इफ़ आई हैव गॉट बैड मार्क्स, फिर भी मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। दे ऑल लुक एट मी एज इफ़ दे थिंक आई एम टेलिंग लाइज, कि वो सारे के सारे मेरे पास, मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये लड़का कहता है कि मेरे पे कोई भी विश्वास नहीं करता और मुझे तब बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है जब मेरे पे कोई विश्वास नहीं करता और उन्हें ये लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। द लुक ऑन देयर फेसेज रियली एंगर्स मी, और उनके चेहरे के जो भाव होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, उसको देख के मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। समटाइम्स आई हैव टू लुक डाउन एट माई शूज़, कि कई बार तो मुझे नीचे देखना पड़ता है अपने शूज़ की तरफ, एंड काउंट टू 10, और 10 तक गिनना पड़ता है, सो दैट आई डो नॉट शो दैट आई एम एंग्री, ताकि मैं ये शो ना कर पाऊँ कि मुझे बहुत गुस्सा आया हुआ है।
नेक्स्ट है एक लड़की डोल्मा। डोल्मा क्या बोलती है कि व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई एम गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि मैं तो भारत की प्रधानमंत्री बनूंगी। पीपल ऑलवेज लाफ, वो कहती है कि जब मैं ऐसा बोलती हूँ तो लोग हंसते हैं, हमेशा हंसते हैं। व्हेन आई से दैट बट आई एम श्योर, लेकिन मुझे तो ये सुनिश्चित है, दैट आई विल डू इट, कि मैं एक दिन ऐसा जरूर करूँगी। एवरी वन इन माई क्लास आस्क्स मी, हर कोई मेरी क्लास में मुझसे पूछता है व्हाट टू डू, कि आप क्या करोगे। व्हेन दे हैव ए प्रॉब्लम, जब हमें बहुत बड़ी समस्या होगी। एंड माई टीचर ऑलवेज ट्रस्ट मी, लेकिन मेरी टीचर है जो हमेशा मुझी पे विश्वास करती है। व्हेन समथिंग नीड्स टू बी डन इन स्कूल, कि जब स्कूल में कुछ करना होता है, यानी कि कुछ सलाह मशवरा करना होता है, तो कुछ डिसीजन लेना होता है, तो हमेशा टीचर मुझे इन्वॉल्व करती है उसमें, मुझसे पूछती है। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स बेटर फॉर एवरी वन, कि मैं हर किसी इंसान के लिए चीज़ें बहुत अच्छी करना चाहती हूँ, यानी कि हर फैसिलिटी को बहुत अच्छा करना चाहती हूँ। आई वॉन्ट अस टू हैव गुड हॉस्पिटल्स एंड रोड्स एंड स्कूल्स, मैं चाहती हूँ कि हमारे पास अच्छी रोड्स हो, अच्छे हॉस्पिटल्स हो और अच्छे स्कूल्स हों। आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट देर आर मैनी गुड साइंटिस्ट, और मैं ये भी सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि इंडिया में भी बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे वैज्ञानिक हैं इन इंडिया, हु विल इन्वेंट क्योर्स, जो इलाज कर सकते हैं फॉर डिजीज, बीमारियों का अच्छे से इलाज कर सकते हैं। एंड सेंड आ स्पेसशिप टू मार्स, और जो मंगल ग्रह पे स्पेसशिप भी भेज सकते हैं या फिर भेजेंगे वो। उसके बाद में हम पढ़ते हैं पीटर के बारे में। पीटर क्या बोलता है? पीटर बोलता है माई फेवरेट डे इज द सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ, कि हर महीने का जो सेकेंड संडे होता है, दूसरा रविवार होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। ऑन दिस डे आवर होल फैमिली ऑलवेज गोज टू द सिनेमा हॉल, कि इस दिन हमारा पूरा परिवार एक साथ सिनेमा हॉल में जाता है टू सी ए फिल्म, एक फिल्म देखने के लिए। माई फादर गेट्स द टिकट्स इन एडवांस, मेरे पापा पहले ही टिकट्स ले लेते हैं। एंड ऑल ऑफ अस, और हम सारे, कौन कौन? माई ग्रैंड मदर, माई पेरेंट्स, माई टू ब्रदर्स, मेरे दादा दादी, मेरे माता पिता और मेरे दोनों भाई, एंड आई, और मैं, टेक द बस देयर, हम एक बस पे चढ़ के वहाँ जाते हैं। और इन द इंटरवेल माई फादर बाइज अस पीनट्स, और इंटरवेल मतलब जब फिल्म आधी पूरी हो जाती है तो मेरे पापा हमारे लिए क्या लाते हैं? मूंगफली लाते हैं। एंड आई लव टू सिट इन द डार्कनेस ऑफ द हॉल ईटिंग एंड वॉचिंग द फिल्म, और ये कहता है कि मुझे उस हॉल में अंधेरे में बैठकर खाना और फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है। और ये कहता है आफ्टरवर्ड्स वी ऑलवेज स्टॉप टू ईट आइसक्रीम, और हमेशा हम बाद में आइसक्रीम खाने के लिए रुक जाते हैं। एवरी वन इज़ इन ए गुड मूड एंड वी ऑल फील वेरी लकी, उस टाइम हर कोई बहुत अच्छे मूड में होता है और हम अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानते हैं, मतलब बहुत ही खुशकिस्मत महसूस करते हैं। दैट वी आर सच ए हैप्पी फैमिली, क्योंकि हमारा परिवार वास्तव में एक खुश परिवार है, एक हैप्पी फैमिली है। तो गाइज आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू।